नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है रिलीजन। रिलीजन के थ्रू हम जानने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पावासी की मान्यताएं क्या थी, किनको वो पूजते थे और किनको अपने आराध्य देव के रूप में मानते थे। आइए देखते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस आर परहैप्स मोस्ट एविडेंट इन अटेम्प्ट टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिस। इतिहासकारों को जो जो चीज़ें मिली उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के बेस पर इन्होंने इतिहास का निर्माण किया, जिसमें रिलीजन एक है। जो देखते हैं कि जब हम हड़प्पा के विभिन्न स्थलों की खुदाई की गई बेटा, तो वहाँ पर उन्हें ना तो कोई टेम्पल मिला, ना कोई समाधि मिली। तो इनको किस आधार पर हिस्टोरियन ने कहा कि हड़प्पा वासियों का धर्म ये था, वो या इसको मानते थे? चलिए देखते हैं। हमें हड़प्पा वासियों की धर्म की जानकारी इन्हीं स्थलों से प्राप्त, सील हो जिस पर कोई पिक्चर बनी हो उसके आधार पर, बहुत सारे मृदभांड मतलब मटकी वगैरह, ये जो पोट वगैरह मिले हैं उन पर बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई मिली, उन्हीं के आधार पर देखा। बहुत सारी मूर्ति मिली है, उन्हीं के आधार पर उन्होंने एलेबरेट करने का प्रयास किया कि ये वो उससे देवी से या उस देवता से संबंध रखती होगी। इसके अलावा हमसे पत्थर या पाषाण स्टोन्स की भी बहुत सारी चीज़ें मिली, उन्हीं के आधार पर हमने इतिहासकारों ने इतिहास को रचने का या कंस्ट्रक्ट करने का या तैयार करने का प्रयास किया। ओके, सो देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको मदर गॉडेस दिखाई देगी। मदर गॉडेस, हम पहली बात सुन लीजिए। जब हड़प्पा की खुदाई की गई तो हमें बहुत सारी छोटी मरण मूर्तियाँ हों, पाषाणी की मूर्तियाँ हों, स्टैचूज हों, सील्स हों, सबसे ज़्यादा महिलाओं की मिलती है। तो इसका मतलब ये लगता है कि जो हड़प्पाई स्थल थे वो मात्र सत्तात्मक रूप में थे। वहाँ पर मात्र सत्ता की मतलब मातृदेवी की पूजा होती थी और उसी की मान्यता थी लोगों के अंदर। सो ये देखने को मिलता है। आगे देखें कि यहाँ पर जो देखिए, इट वॉज द टेराकोटा फिगरिन ऑफ द वुमेन। यहाँ पर एक वुमेन का जो टेराकोटा का जो एक फिगर दिखाई देगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा ये हड़प्पा से मिली है। सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है कि जो गॉडेस ऑफ फर्टाइल के रूप में मदर गॉडेस हो या फर्टाइल हो, वो कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। ओके, सो हैवीली ज्वेल्ड हो विद द एलेबरेट हेड ड्रेसेस। हम जब भी इसको देखते हैं तो इसके चाहे ऑर्नामेंट्स को देखें, चाहे इसको बनाने के तरीके से देखें, चाहे इनके ऊपर ये जो छत्र वगैरह देखें या इसकी ज्वेलरी देखें, इन सभी से प्रतीत होता है कि ये उस समय सबसे प्रभावशाली रही हो या इसकी पूजा करते हो। तो जो मदर गॉडेस के रूप में ये पूजते थे, जो गॉडेस ऑफ फर्टाइल के नाम से भी हम इनको जानते हैं, जो हड़प्पा से प्राप्त हुआ। तो ये सारी जानकारी से हम इतिहास निर्माण करने का प्रयास करते हैं, जो हिस्टोरियन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखेंगे आपको प्रोटोसिवा दिखाई देगा। एक सील पर हमें दिखाई देगा कि यहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके साइड में जानवर है और इस साइड में भी जानवर है और नीचे भी जानवर है। तो इससे हम क्या अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पावासी किनको मानते हैं? मार्शल महोदय का अनुमान है कि ये प्रोटोसिवा मीन्स भगवान शिव का रौद्र रूप है, जो उस समय भी भगवान शिव की पूजा होती है। और यहाँ पर जो हमें बहुत सारे जो शिवलिंग मिले हैं, छोटे अलग अलग टाइप के, जो स्मॉल साइड, बड़ा से लार्ज साइज, ऐसे बहुत सारे मिले हैं। तो इसका मतलब ये था कि उस समय या उससे पहले से ही भगवान शिव की पूजा प्रारंभ हो गई थी। सो देखते हैं, इन सम सील्स a figure shown seated across legged in a yogi's posture. Sometimes surrounded by animals has been regarded as a depictions of the proto-Shiva. यहाँ पर देख रहे हैं इस साइड में आपको चीता दिखाई देगा, एलिफेंट दिखाई देगा, आपको राइनो दिखाई देगा और एक भैंसा दिखाई देगा। सो इसके नीचे आपको दो हिरन दिखाई देंगे और सिर के ऊपर आपको ये देखें इनका जो ताज जैसा कुछ दिखाई देगा। और ये सारी चीज़ें भगवान शिव के रौद्र रूप को एक्सप्लेन करती है, जो जंगलों में बैठा हुआ है, तपस्या कर रहा है, ऐसा कुछ यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है उस समय के लोगों के द्वारा, और वैसा ही यहाँ के इतिहासकारों ने इसे एक्सप्लेन किया है। तो इस प्रकार की चीज़ें हमको वहाँ पर कहाँ से? हड़प्पा से, विभिन्न वेरियस स्थलों से मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा।
इसके अलावा प्रोटोसिवा के अलावा एक और सील मिली है जिसमें एक व्यक्ति का आधा शरीर मनुष्य का है और आधा अलग है, जिस पर आधा जानवर का बना हुआ है। तो ऐसी सील भी वहाँ पर प्राप्त हुई है, तो इसके मतलब वो भी उसी की मान्यता भी रही होगी। इसके अलावा हमें नेक्स्ट पेज में देखने से पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको एक ये मूर्ति दिखाई देगी, इसके ऊपर आपको एक व्यक्ति है जिसके अच्छे से सजी सवरी दाढ़ी दिखाई देगी, सिर पर एक बंधा हुआ है जो ऑर्नामेंट्स भी देख सकते हैं, इसके ऊपर एक सोल सिंह पहने हुए हैं, इस पे वर्क भी दिखाई देगा। दाढ़ी, इसका मतलब उस दाढ़ी वगैरह अच्छी सजी सवरी है तो उस तरह बनाते थे। मूंछों के प्रमाण नहीं है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलता है, एक तो इसका बनाने का तरीका, दूसरा पॉलिश, और ये सारी चीजें से ये कोई हाईली स्पिरिचुअल व्यक्ति रहा हो, या तो एडमिनिस्ट्रेशन से रहा हो या कोई प्रिस्ट रहा होगा। तो इन सब से यही मान्यता हम मानते हैं कि हड़प्पा में किसी देवीय रूप को वो मानते थे। और इसके अलावा 1 मिनट और रोकता हूँ आपको। आपने अपर टाउन देखा, अपर टाउन के अंदर देखने को मिला कि वहाँ पर प्रिस्ट हाउस भी मिलता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हड़प्पाई वासी मतलब धर्म को अच्छे से मानते थे। और दूसरा आपको और चीजें भी दिखाने का प्रयास करूंगा जिससे आपको वो प्रकृति के नजदीक भी, जैसे गोडे फर्टाइल से मतलब वो प्रकृति की पूजा करते हुए प्रतीत होते हैं। ओके, इट वाज ऑलमोस्ट इन द स्टैंडर्डाइज्ड पोस्चर सीटेड विद वन हैंड ऑन नीज। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम चलेंगे। तो आपको यहाँ यूनिकॉर्न वन हॉर्न एनिमल दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक सील के अंदर ये यूनिकॉर्न है, कुछ मतलब पिक्टोरियल स्क्रिप्ट में साइन वगैरह भी बने हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ, जैसे बहुत सारे हिस्टोरियन ने बोला है कि ये एक श्रृंगी जो जानवर है जो पीपल देवता का प्रतीक रहा होगा या उनका वाहन रहा होगा। आपने अभी बैक लीजिए बेटा, बैक। यहाँ पर देखा होगा बहुत सारे जानवर भगवान शिव या प्रोटोसिवा के चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। इससे बहुत सारे इतिहासकारों का अनुमान था कि जो जानवर मतलब इनके पास दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत सारे जो देवी देवताओं हों या स्थानीय व्यक्ति हों, बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे इन जानवरों से, और जिनका ये देवी देवताओं, इनको मतलब देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में भी पूजा करते थे। इनकी भी, इन जानवरों की भी वर्शिप करते हुए पाया जाता है। जैसे अभी हम आधुनिक समय में हाथी को बहुत सी बार हमने देखा है कि भगवान बुद्ध के प्रतीक के रूप में माना है। वन हॉर्न राइनो को हमने पीपल देवता के रूप में माना है। अभी वर्तमान समय में भी हमारी ये मान्यता है। बैल को हमें शिव का वाहन जो नाड़िया के रूप में मानते हैं, जैसे भैंसा को यम का प्रतीक मानते हैं, वैसे ही शायद इस समय भी यही रहा होगा कि ये जो हड़प्पाई वासी थे इन जानवरों को मतलब ईश्वरीय शक्ति के रूप में या उनके वाहन के रूप में इनकी वर्शिप या पूजा करते थे। इसके अलावा हमको बहुत सारी जगह और सील भी मिलती है जिससे हमको पता लगता है कि वो प्रकृति की भी पूजा करते थे। एक पीपल के वृक्ष के दोनों टहनियों के बीच में एक मूर्ति दिखाई देगी, उसमें सामने एक व्यक्ति दिखाई देगा और एक मतलब बकरे को लिए हुए, हाथ में बर्छा लिए हुए सामने कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब वहाँ बलि प्रथा भी प्रचलन में थी। कहाँ पर? हड़प्पा के अंदर। तो ये चीज़ों के भी हमें प्रमाण मिलते हैं। एक जगह तावीज़ के ऊपर सर्प का भी दिखाई देगा, तो इसका मतलब सर्प का मतलब वो भगवान शिव का ही रहा होगा। तो इस प्रकार सभी चीज़ों से यही अनुमान लगाते हैं हिस्टोरियन कि वहाँ पर अच्छे से धर्म का प्रचलन था। और ये सीधा सा देखते हैं लिंगास, कॉनिकल्स स्टोन्स ऑब्जेक्ट्स, जो उनसे पता लगता है कि ये भगवान शिव के, हम आधुनिक समय में भी वर्तमान में भी शिवलिंग की पूजा करते हैं। इससे भी यही अनुमान लगाते हैं कि ये भगवान शिव की उस समय से ही पूजा जो व्यवस्था थी वो प्रचलन में थी, हड़प्पा के काल से ही। सो अब इसके बाद आप जो फायर एल्टायर्स जब देखते हैं तो हमें ऐसी जो यज्ञ वेदियां हैं हमें प्राप्त होती है लोथल और कालीबंगा से। अच्छे से देख लीजिए बेटा, सबसे ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। जैसे ISRS में सबसे पूछा है, SSC में भी पूछा है। जो लोथल और कालीबंगा से हमें यज्ञ वेदियां मिलती है।
इससे ये प्रमाण मिलता है कि यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती होंगी। जैसे हम कोई यज्ञ करवाते हैं, कोई शासक राजा यज्ञ करवाता है, चाहे अश्वमेध यज्ञ हो, वाजपेयी यज्ञ हो, चाहे कोई और यज्ञ हो, उसमें यज्ञ वेदियों में आहुति दी जाती थी देवताओं को उनके मंत्रोच्चारण के साथ साथ। तो शायद ऐसा भी क्या हो सकता है कि यहाँ पर भी आहुतियाँ दी जाती होंगी। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ों को हम देखने के बाद अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पावासी मतलब धर्म को अच्छे से मानते थे। यहाँ पर पीपल को सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रतीक के रूप में माना है। यहाँ पर पीपल की सबसे ज़्यादा पूजा करते हुए दिखाते हैं और इसे पीपल को एक देवता के रूप में भी पूजा है या इसकी वर्शिप करते हैं। कहाँ के? हड़प्पावासी। इन सारी सील्स, मर्दबान, पाषाणों और लिंग से मतलब शिवलिंग से, इन सभी से हमें ये अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पावासी उनका एक धर्म था। और ज़्यादा चीज़ें हम इसलिए क्लियर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी तक जो हड़प्पाई जो लैंग्वेज थी, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट थी, अभी भी वो अनडेसिफर है। तो इन्हीं अनुमानों के आधार पर हिस्टोरियंस ने भी हड़प्पा वासियों के धर्म का रिकंस्ट्रक्शन करने का प्रयास किया। ओके, थैंक यू, नमस्कार।